बड़का गांव की सीट इसलिए भी दिलचस्प बन गई है क्योंकि यहां पर जेएलकेएम ने भी अपने कैंडिडेट को दिया है और आजसू को छोड़कर रोशनलाल चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस सीट से वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। तो क्या अब जो दल बदलकर, ठीक चुनाव से पहले दल बदलकर यहां पर चुनावी मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है, तो ये यहां की जनता क्या इस चीज को पसंद करेगी या रोशनलाल चौधरी को विजयी बनाएगी या फिर अंबा प्रसाद यहां से फिर से जीत का परचम लहराएंगी या फिर जेएलकेएम के प्रत्याशी जो बालेश्वर मेहता है वो यहां पर कमाल कर पाते हैं या इन दोनों के वोटों पर कैंची चला पाते हैं। रंजन जी, क्या नजर आता है बड़कागांव की सीट को एनालिसिस करें तो क्या मिजाज यहां की सीट बताती है, क्या रिकॉर्ड रहे हैं? देखिए, अगर बड़कागांव सीट की बात करें तो पिछले 3 चुनाव से अंबा प्रसाद का परिवार ही इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहले पिता योगेंद्र साव 2009 में जीतने में सफल रहे थे, फिर मां निर्मला देवी यहां से 2014 में जीती और 2019 में खुद अंबा प्रसाद जो है वो यहां से जीतती हैं और बड़ी मार्जिन से जीतती हैं। 31,514 वोटों से अंबा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। लेकिन तब जो स्थिति ये थी कि वो उस समय बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और अगर आप दोनों के वोट को जोड़ें तो वो अंबा प्रसाद के वोट से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। कितना ज्यादा होते हैं ये भी बता देता हूं। अगर आप जोड़ें बीजेपी और आजसू के वोट तो वो 44.24% आते हैं और अंबा को अकेले वोट आए थे तो वो आए थे 44.13, मतलब कि फर्क सिर्फ 0.1 का है, 0.1 का। तो आप इसे फर्क मान नहीं सकते, ये लगभग बराबरी की स्थिति आपको दिखती है। अब इस बार क्या एक परिवर्तन आया है, देखिए रोशनलाल चौधरी यहां से 2009 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार योगेंद्र साव के खिलाफ लड़े तब वो तीसरी पोजीशन पर थे, फिर निर्मला देवी के खिलाफ लड़े तब वो दूसरी पोजीशन पर थे और अंबा प्रसाद के खिलाफ भी लड़े तो वो दूसरी पोजीशन पर ही रहे थे। इस बार उनकी कोशिश है कि वो अपना खाता खोलें और इसीलिए उन्होंने आजसू छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब कमल के फूल निशान पर वो चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अंबा प्रसाद कॉन्फिडेंट दिखती हैं और वो ये कहती हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं और बेटी ही बड़का गांव का विकास करेगी। तो इस बात को वो स्थानीयता से जोड़ती हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि जो रोशनलाल चौधरी हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं, तो यहाँ पर ये कोशिश है अंबा प्रसाद की कि वो उन्हें जो है बड़का गांव से बाहर का बताएं। तो ये कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम आकलन करें कि रोशनलाल चौधरी आजसू से बीजेपी में आए हैं तो एक चीज ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कितनी शिद्दत के साथ जो है वो रोशनलाल चौधरी के लिए मेहनत करते हैं, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर वहां कुछ होता है तब फिर रोशनलाल चौधरी के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन जो बालेश्वर मेहता है जेएलकेएम से, वो इन दोनों में से किसके लिए वोट काट सकते हैं या फिर जिस तरह से जयराम महतो का क्रेज है, क्या वो बड़का गांव में बालेश्वर मेहता के लिए दिखेगा? वोट कन्वर्ट होंगे? जो भीड़ दिखती है वो वोट में कन्वर्ट होगी? देखिए, रोशनलाल चौधरी के लिए असली टेंशन जो है वो जेएलकेएम प्रत्याशी बालेश्वर मेहता ही हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो महतो वोटर्स जो हैं वो 15-16% के आसपास हैं, तो एक बड़ा परसेंटेज हो जाता है महतो वोटर्स का। अब अगर बालेश्वर मेहता उसमें सेंधमारी करते हैं तो इसका नुकसान रोशनलाल चौधरी को होगा। जितने वोट बालेश्वर मेहता लाएंगे उतना ज्यादा नुकसान रोशनलाल चौधरी को होगा और अंबा प्रसाद का काम उतना आसान होता चला जाएगा। अंबा प्रसाद को कहां पर टेंशन है तो यहां पर 14.7% मुस्लिम वोटर हैं। तो यहां झापा ने मुख्तार अंसारी को उतार दिया है और AIMIM ने मोहम्मद शमीम को उतारा है। अब ये दोनों जो है मुस्लिम वोट में कितनी सेंधमारी करते हैं इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या जेएलकेएम बीजेपी को जितना नुकसान देता है, रोशनलाल चौधरी को जितना नुकसान देता है, क्या ये दोनों मिलकर उतना ही नुकसान अंबा प्रसाद को दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है।
जिसका उत्तर हमें जो है वो 23 नवंबर को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखिए अंबा प्रसाद को, जो अभी आप देखिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ, बीजेपी को यहां से 59,000 वोटों की लीड मिली। बीजेपी को यहां 1,33,579 वोट मिले और कांग्रेस को 74,548 वोट मिले। अब लगता है कि अंबा प्रसाद ने 2000 में 98,862 वोट लाए थे, तो ये इस बार कांग्रेस का वोट लोकसभा में इतना गिरा क्यों, 74,548 हुआ क्यों? तो जब आप इसे एनालाइज करेंगी तो वो दिखता ये है कि कुछ वोटर जो लोकसभा में बीजेपी को वोट करते हैं, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो अंबा प्रसाद के स्वजातीय वोटर हैं, जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में चाहे वो योगेंद्र साहु हो, चाहे वो निर्मला देवी हो, चाहे अंबा प्रसाद हो, उनको वोट करते रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो आपको फर्क दिख रहा है कि 98,862 विधानसभा में और इस बार लोकसभा में 74,548 वोट, तो ये जो 23-24 हजार का फर्क आपको दिख रहा है वो अंबा प्रसाद के स्वजातीय वोटरों का ही दिख रहा है और वहीं पर अंबा प्रसाद मजबूत होती है। अब अगर स्वजातीय वोट अंबा प्रसाद की तरफ चला जाता है तो इसका भी सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वो किसी तीसरे खेमे में नहीं जा रहा है, वो आपके जो नियरेस्ट राइवल हैं उनकी तरफ जा रहा है। तो ये नुकसान जो है हो सकता है। अब इसमें इसको कितना रोक पाते हैं बीजेपी प्रत्याशी या जो बीजेपी का वहां संगठन है, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बड़कागांव में भी एक दिलचस्प मुकाबला है। अगर पिछले बार के वोटों को हम देखें तो अंबा प्रसाद एक तरफ और बीजेपी आजसू के वोट को जोड़ दें तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला दिखता है और वैसे ही स्थिति, लेकिन दोनों ही खेमे से इस बार वोट काटने वाले बहुत चेहरे नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जब आप विधानसभा चुनाव में जाती हैं तो ये नजारा देखने को मिलता है और यही वजह है कि हम अक्सर जब विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी को 44-46% वोट आते हैं, वो विधानसभा में घट जाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि प्रत्याशी ज्यादा होते हैं तो वोटों का बंटवारा भी उसी तरह से होता है। कोई 1% काट लिया, कोई 2% काट लिया, किसी ने 5% काट लिए, तो उसका फर्क पड़ता है और वो वोट गिरता है। दोनों ही तरफ से आप इस चीज को देखेंगे, लेकिन बड़कागांव का जो रण है वो जबरदस्त है और यहां पर जो है आप देखिएगा कि अल्टीमेटली ये हो सकता है कि ये आमने सामने की लड़ाई बन जाए यहां पर अंबा प्रसाद और रोशन लाल चौधरी के बीच में। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि बालेश्वर में तो यहां कितना वोट लाते हैं और ये हम लोगों से ज्यादा बीजेपी के लोग देखना चाहेंगे कि हाँ, बालेश्वर महतो का प्रदर्शन बहुत बेहतर न हो, क्योंकि अगर वो बेहतर करेंगे तो रोशन लाल चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चलिए, ये तो बड़कागांव का रण था। और बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.